हाय फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मेरे भाई, एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? वो वर्ड जो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन इसका नाम क्या दिया गया है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव दो शब्दों से जुड़ के बना है, डिस्ट्रीब्यूट प्लस इव। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना या बट जाना, बांटना या बट जाना। और इव का मतलब क्या होता है? वाला। कहने का मतलब वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर, वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर नाउन को बांट बांट कर दर्शाने का काम करे। वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर नाउन को बांट बांट करके अलग अलग करके दर्शाते हैं, उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हालांकि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। आपको मैंने इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया था। वहां मैंने क्या बताया था कि वो वर्ड जो नाउन के बदले में आकर, एडजेक्टिव में मैं क्या बोलता हूं? नाउन के साथ रहकर। लेकिन प्रोनाउन में मैं क्या बोल रहा हूं? नाउन के बदले में आकर। वो वर्ड जो नाउन के बदले में आकर नाउन को बांट बांट कर दर्शाने का काम करे, उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर नाउन को बांट बांट कर दर्शाए, तो उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मेरे भाई, इंग्लिश ग्रामर में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम यानी बांटने का काम केवल 4 शब्द करते हैं। कितने शब्द? 4। वो कौन कौन है मेरे भाई? ईच, मेरे साथ में बोलिए, ईच, एवरी, ईदर, आइदर आप बोलो या ईदर बोलो, और नीदर यानी नाइदर बोलो। मैं एक बार फिर से भी बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला कि वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर नाउन को बांट बांट कर दर्शाए, उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इंग्लिश ग्रामर में बांटने का काम कितने शब्द करते हैं? 4। वो कौन कौन है? ईच, एवरी, ईदर और नीदर। बोलो एक बार, कौन कौन है? ईच, एवरी, ईदर और नीदर। मेरे भाई, दिक्कत इस बात से है कि ये ईच, एवरी, ईदर और नीदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये ईच, एवरी, ईदर और नीदर जो वर्ड देख रहे हैं, इनमें से 3 वर्ड कौन कौन? ईच, ईदर और नीदर। मैं क्या बोल रहा हूं? ईच, एवरी, ईदर, नीदर में कौन कौन से शब्द? 3 शब्द। वो कौन कौन? ईच, ईदर और नीदर। ये 3 शब्द सेंटेंस में 2 काम कर सकते हैं। एक तो ये बन सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, या फिर ये बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मेरी बातों को थोड़ा गौर से समझिएगा। मैं अभी फिर से एक बार सारी बातों को बोल रहा हूं। मैंने क्या बताया कि वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर नाउन को बांट बांट कर दिखाए, उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इंग्लिश ग्रामर में डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटने का काम कितने शब्द कर सकते हैं? 4। वो कौन कौन है? ईच, एवरी, ईदर और नीदर। लेकिन इन चारों में से 3 शब्द ऐसे हैं। वो कौन कौन? ईच, ईदर और नीदर। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो सेंटेंस में 2 काम कर सकते हैं। या तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनेगा, या तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनेगा। अब यहां पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर, हमें पता कैसे चलेगा कि कब ईच, ईदर और नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और कब ईच, ईदर और नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर ईच, ईदर, नीदर के तुरंत बाद कोई नाउन आए, ईच, ईदर, नीदर के तुरंत बाद क्या आए? नाउन आए, तो ये बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर नाउन ना आए, अगर नाउन ना आए, तो ये बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं। इंग्लिश ग्रामर में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कितने शब्द करते हैं? 4। वो कौन कौन है? ईच, एवरी, ईदर और नीदर। इनमें से ईच, ईदर और नीदर सेंटेंस में 2 काम कर सकते हैं।
या तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनने का काम करेगा या तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनने का काम करेगा। पता कैसे चलेगा कि कब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या फिर कब वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? अगर ईच, ईदर, नीदर के बाद नाउन आए तो बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और अगर नाउन ना आए तो वो बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए दो एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लिया जाए मैंने बोला ईच बॉय इज प्रेजेंट। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, ईच इज प्रेजेंट इन द क्लास। प्रेजेंट इन द क्लास। दोनों सेंटेंस को आप देखिए तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कौन से शब्द दिखाई दे रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर दोनों में ईच दिखाई दे रहा। अभी मैंने क्या बोला, ईच, ईदर, नीदर एक ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस में दो काम कर सकते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनने का या तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनने का। पता कैसे चलेगा? अगर नाउन आए तो बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और नाउन ना आए तो बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जरा यहां देखिए, क्या ईच के बाद नाउन आया है? तो हाँ सर आया है। तो बोलो ये क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहां देखो, ईच के बाद कोई नाउन आया क्या? नहीं आया। तो बोलो ये क्या बनेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसा काम केवल तीन ही वर्ड करेगा, केवल ईच, ईदर और नीदर। समझ में आई बात? अब आगे की चीजों को चलते हैं। दूसरी बात क्या है, ये एवरी जो वर्ड आप देख रहे हैं, एवरी, कौन सा वर्ड मैंने बोला है? एवरी। एवरी सेंटेंस में केवल एडजेक्टिव का काम करता है। ध्यान रखेंगे आप, मैंने क्या बोला कि एवरी एकमात्र ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला शब्द है जो सदैव एडजेक्टिव के रूप में आता है। एवरी सदैव किस रूप में आता है? एडजेक्टिव के रूप में। अब एक बात बताओ, कोई बंदा ऐसा लिखे एवरी इज प्रेजेंट, एवरी इज प्रेजेंट, तो क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है आपके अकॉर्डिंग? तो मेरे भाई ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि एवरी एक ऐसा वर्ड है जो सदैव किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। तो अब बताओ, एवरी के बाद कोई नाउन आया है क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा। अगर आपको एवरी लगाना है तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब एवरी बॉय इज प्रेजेंट, एवरी गर्ल इज प्रेजेंट, एवरी मैन इज प्रेजेंट, ऐसा कुछ नाउन लगाना पड़ेगा। अगर आप नाउन को लगाना नहीं चाहते हैं तो फिर आप एक बात बताइए, इस सेंटेंस को ब्रेक कीजिए। आपको पता कैसे चलेगा कि एवरी को हटाने के बाद क्या लगना चाहिए? ब्रेक कीजिए सेंटेंस को। मेरे भाई बी की फॉर्म अकेला आए तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए, तो हम एवरी को क्या बना रहे हैं? सब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसको है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन को। तो क्या एवरी नाउन है? एवरी तो नाउन नहीं है। क्या एवरी प्रोनाउन है? अभी मैंने बताया एवरी केवल क्या है? एडजेक्टिव है। तो अब बताओ, ना तो एवरी नाउन है ना तो प्रोनाउन है, तो क्या आप एवरी को सब्जेक्ट बना पाएंगे? क्या आप एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बना पाएंगे? तो यहां एवरी लगाना गलत है। तो फिर सुधारेंगे कैसे? एवरी का अर्थ देने वाला कोई ऐसा शब्द लगाएंगे जो या तो नाउन का काम करे या तो प्रोनाउन का काम करे। तो आपके पास एवरी जैसा और शब्द क्या है? ईच। एवरी के जैसा और शब्द क्या है? ईच। तो बोलो यहां पे ईच लगाते हैं। तो कोई बंदा बोलेगा सर ईच क्यों सही है? ईच सही है, क्यों? क्योंकि ईच मेरे भाई, अभी मैंने बोला ये ईच, ईदर और नीदर सेंटेंस में दो काम करते हैं, या तो ये एडजेक्टिव बनेगा या तो ये प्रोनाउन बनेगा। तो एक बात बताओ, अगर ईच को आप सब्जेक्ट बनाएंगे
तो फिर ईच क्या बन जाएगा, अब मैं एवरी मिटा दे रहा हूं, ईच को कर देता हूं, ईच इज प्रेजेंट। तो यहां मेन वर्ब हो गया, ये इसके पहले क्या आया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो जरा देखिए ईच क्या नाउन है, नहीं है, लेकिन ईच प्रोनाउन है या नहीं, हाँ सर है, यानी प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनने का अधिकार होता है। वही कारण है कि वहां एवरी इज प्रेजेंट गलत हो गया, सही क्या हुआ, ईच इज प्रेजेंट। समझ में आई बात। तो आपसे क्वेश्चन यहां पे दो तरीके से पूछा जा सकता है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बारे में, कि कौन कब एवरी एडजेक्टिव है, या चुनने के लिए दे देगा, जैसे ईच अभी लिख दिया और बोलेगा ईच कौन सा है, ईच प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो चुन लेंगे। आगे चलते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर से आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ईच, एवरी, ईदर और नीदर, बोलो कौन कौन, ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये चारों वर्ड क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, यानी बांटने का काम करते हैं। मान लिया जाए मैं बोलूं कि मेरे क्लास में प्रत्येक के पास मोबाइल है, मैंने क्या बोला, ध्यान से समझेंगे, मैंने बोला मेरे क्लास में प्रत्येक के पास एक मोबाइल है। प्रत्येक के पास एक मोबाइल है, इसका मतलब क्या, कि जितने भी लड़के हैं सबके पास अलग अलग मोबाइल है। जल्दी बोलो, है कि नहीं, जितने भी लड़के हैं, यानी इसका अलग मोबाइल है, इसका अलग मोबाइल है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, है कि नहीं। अब मैं बोलता सबके पास एक मोबाइल है, तब भी बात वही होता, लेकिन प्रत्येक और सब में अंतर क्या है ये समझना जरूरी है। प्रत्येक जब आप बोले हैं तो ये सभी बंदे अलग अलग होकर पेश किए जा रहे हैं, लेकिन जब आपने बोला सब, तो इसका मतलब ये पूरा इंटायर ग्रुप को, पूरे ग्रुप को एक साथ मिलाकर पेश किया जा रहा है। कुछ बातें समझ में आ रही है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं। जब आप बोले प्रत्येक कलम, यानी हर कलम अलग अलग है, लेकिन आपने बोला जब सब कलम, तो ये सारे कलम एक साथ मिलकर एक हो गए और ये समूह को का निर्माण कर दिया। कहने का मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, किसी समूह के सदस्यों को अलग अलग करके डिनोट करता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा काम करता है, वो एक से अधिक के लिए तो आता है, कहने का मतलब किसी समूह के लिए तो आता है, लेकिन उसमें उपस्थित जो सदस्य हैं उन्हें अलग अलग करके दिखाता है। कहने का मतलब जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए कि मेरे क्लास का सब लड़का भारतीय है। ये मान लिया जाए मेरे क्लास में 20 विद्यार्थी है या 10 विद्यार्थी है, मान लिया जाए, मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरे क्लास में मान लिया जाए 200 स्टूडेंट है, और मैंने बोला मेरे क्लास में सारे बच्चे भारतीय हैं। इसका मतलब अभी इन सारे को मैंने मिलाकर एक साथ लिख दिया। अब मैंने बोला मेरे क्लास में प्रत्येक लड़का भारतीय है, इसका मतलब इन सारे बच्चों को अब मैं अलग अलग करके बोल रहा हूं, इस तरीके से कि ये भी भारतीय है, ये भी भारतीय है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसी समूह के सदस्यों को अलग अलग करके दर्शाता है। अब जरा सोचो, जब मैं अलग कर दूंगा तो क्या होगा। मान लिया जाए मैंने एक छुट्टी दिया और बंदे सारे साथ निकलते थे। एक दिन मैंने क्या कहा, सारे बच्चे एक एक करके जाएंगे, या प्रत्येक बच्चे एक एक करके जाएंगे। तो अब बोलो, जब एक एक करके जाएंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा, और अलग कर देने के बाद वो कितना कितना निकलेगा, एक एक, और एक एक हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल या सिंगुलर, सिंगुलर हो जाएगा। कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करने वाले शब्द किसी ग्रुप के सदस्यों को अलग अलग कर देते हैं। यही कारण है कि वो कैसा बिहेव करता है, सिंगुलर की तरह बिहेव करता है कि नहीं। कहने का मतलब है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ध्यान से समझिएगा,
ईच एवरी इधर नीदर किसी समूह के सदस्यों को अलग अलग करके दिखाता है और अलग अलग करने के कारण ये एक एक हो जाएगा और जब एक बन जाएगा तो ये क्या बनेगा? सिंगुलर। यही कारण है कि ईच एवरी इधर नीदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। बोलो कैसा नाउन होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लिया जाए मैंने बोला ईच फिल इन द ब्लैंक्स। पहले मैं लिखता हूं एग्जाम्पल, ईच बॉयज। बच्चे क्या समझ लेते हैं वो समझिए। जब मैं बोला ईच बॉयज तो सोचता प्रत्येक लड़का, लड़का तो बहुत सारा हो गया तो बॉयज लगा दीजिए। नहीं मेरे भाई, ये गलत है। ईच बॉयज का मतलब प्रत्येक लड़का तो है, लेकिन सारे लड़कों को अलग अलग करके दिखाया गया, यानी वो सिंगुलर बन जाएगा। तो बोलो नाउन कैसा लेगा? सिंगुलर। तो बोलो ईच बॉयज होगा क्या? नहीं, गलत है। क्या होगा? ईच बॉय। जैसे मैंने बोला एवरी गर्ल्स, क्या ये सही है या फिर गलत? बोलो गलत होगा। एवरी गर्ल्स लिखना गलत है। क्या लिखना पड़ेगा? एवरी गर्ल। जैसे मैंने बोला ईदर पेन्स, बोलो सही है या फिर गलत? गलत है। इधर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले शब्द हैं, नाउन कैसा लेता है? सिंगुलर। तो इधर पेन्स होगा या पेन? क्या होगा? इधर पेन। जैसे मैंने बोला नीदर बुक्स, क्या ये सही है या फिर गलत? गलत है। क्या लिखना पड़ेगा? नीदर बुक। समझ में आई बात? ईच एवरी इधर नीदर के साथ नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर। अब जब नाउन सिंगुलर होगा तो बोलो वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा ईच बॉय फिल इन द ब्लैंक्स हैप्पी। ऑप्शन मैंने दिया इज ऑब्लिक आर। बता दो आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया ईच डिस्ट्रीब्यूट करने वाले शब्द हैं, अलग अलग करके दर्शाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। नाउन कैसा लेगा? सिंगुलर। तो मेरे भाई नाउन तो सिंगुलर आया है। वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब आर है या इज? तो इज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ईच बॉय इज हैप्पी। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। मैं एक सेंटेंस देता हूं, आप बताएंगे कि क्या सही होगा। एवरी fill in the blanks is happy। ऑप्शन आपके पास है गर्ल ऑब्लिक गर्ल्स। बताइए। फिर वही बात अभी अभी मैंने बताया, एवरी एक ऐसा वर्ड है जो सदैव किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। कहने का मतलब इसके बाद नाउन का आना जरूरी है कि नहीं? थोड़ा ध्यान से समझिए, इसके बाद नाउन का आना जरूरी है। तो नाउन तो यहाँ पे ऑप्शन में गर्ल भी दिया है और गर्ल्स भी दिया है, लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि एवरी एक डिस्ट्रीब्यूट करने वाला वर्ड है, इसलिए नाउन कैसा लेता है? सिंगुलर। तो बोलो गर्ल्स लेगा या गर्ल लेगा? तो गर्ल लेगा, सही होगा। एवरी गर्ल इज हैप्पी। कभी कभी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन ना पूछ करके आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स इज वेरी हैप्पी। आपको इसके लिए ऑप्शन दिया। अच्छा एक और लिखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बॉय इज वेरी हैप्पी। दोनों के लिए मैंने ऑप्शन दिया है ईच ऑब्लिक एवरी। ईच ऑब्लिक एवरी आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? चलिए समझते हैं चीजों को। मेरे भाई यहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसमें ईच भरे या किसमें एवरी भरे। तो अभी मैंने क्या बताया था कि एवरी एक ऐसा वर्ड है जो सदैव क्या होता है? एडजेक्टिव।
यानी इसके बाद नाउन का आना जरूरी है। तो जरा यहां देखो तो क्या कोई नाउन आया है? नहीं आया। इसका मतलब पहले सेंटेंस में एवरी नहीं आएगा, तो क्या लाना पड़ेगा? ईच। तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? ईच इज वेरी हैप्पी। अभी ये ईच क्या काम करेगा? प्रोनाउन का, है कि नहीं? क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं आएगा। समझ में आई बात? लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखो, दूसरे सेंटेंस में ईच भी सही होगा और एवरी भी सही होगा। क्यों? क्योंकि यहां क्या लगा हुआ है? नाउन। अब नाउन के जो पहले आएगा वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। अभी मैंने क्या बोला? एवरी तो एडजेक्टिव होता ही है, तो हमारा एवरी भी आंसर सही है। अभी मैंने ईच, ईदर, नीदर के बारे में स्टार्ट में बताया था, शुरुआत में बताया था कि ईच, ईदर, नीदर सेंटेंस में दो काम करते हैं, एडजेक्टिव का भी और प्रोनाउन का भी। तो कहने का मतलब ईच तो प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, तो बोलो इसका आंसर एडजेक्टिव के रूप में ईच भी आ सकता है। इसलिए यहां दोनों सही होगा, लेकिन पहले वाले का आंसर केवल क्या होगा? ईच। समझ में आई बात? मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी जब सोचो ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद नाउन आएगा तब तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन अगर नाउन ना आया तो सीधा क्या आ जाएगा? सिंगुलर वर्ब। तब अब बताओ इसके बाद नाउन आया है क्या? नहीं। तो फिर ये क्या बनेगा? प्रोनाउन। समझ में आ रही है बातें? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप समझ के देखिए। नीदर इज हैप्पी, और मैंने लिखा नीदर गर्ल इज हैप्पी। फिर वही बात है, दोनों सेंटेंस में बांटने वाला शब्द कौन आया? नीदर। नीदर दो काम कर सकता है, एडजेक्टिव का भी और प्रोनाउन का भी। तो जरा देखो यहां नीदर के बाद नाउन आ गया, तो बोलो ये क्या बनेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहां नीदर के बाद नाउन आया क्या? नहीं, तो ये बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझ में आई बात? अब वही बात मैं दिखाना क्या चाह रहा था कि जब यहाँ पे नाउन आ गया तो ये क्या बना है? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं आया तो ये क्या बना है? प्रोनाउन। लेकिन वर्ब सदैव कैसा लेगा? सिंगुलर। चाहे प्रोनाउन की अवस्था में आए, चाहे वो एडजेक्टिव की अवस्था में आए। ऐसा कोई बंदा लिख दे नीदर आर हैप्पी, गलत है। ईच आर हैप्पी, गलत है। समझ में आ रहा है? सदैव कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब। समझ में आई बात? चलो, मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे के टॉपिक की ओर चलते हैं। मेरा जो अगला एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बोलिएगा नाम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसी को हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, अभी तक हम लोग 8 में से 7 को पढ़ चुके हैं। मैं 8 का नाम आपको एक बार फिर से याद दिला दूं। पिंकवर्ड पदक था, पी से क्या था? प्रॉपर एडजेक्टिव, आई इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्यू क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, डी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं, पी पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं, डी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अभी इससे पहले पढ़े थे, और आखिरी क्या है? क्यू एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव, है ना? तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को और हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। आइए अब समझते हैं। फिर वही बात, एडजेक्टिव है तो क्वालिफाई किसको करेगा? नाउन या प्रोनाउन को। लेकिन इसका नाम क्या दिया गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर, वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर नाउन के गुण या दोष को बताते हैं। क्वालिटी का मतलब क्या? पर्सन, पर्सन, प्लेस, थिंग,
एनिमल, ये सबके अंदर जो गुण पहले से प्रेजेंट रहते हैं, जैसे बोले आप राधा लंबी है तो उसके अंदर का गुण है, मोहन काला है तो उसके अंदर का गुण है, सीता ईमानदार है तो उसके अंदर का गुण है कि नहीं। कहने का मतलब कि वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर उसके गुण या दोष को बताते हैं, और गुण या दोष किन में पाया जाता है, या तो पर्सन में, या तो प्लेस में यानी जगह में, थिंग में यानी कोई वस्तु में, या फिर एनिमल में। यानी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल के गुण या दोष को बताने वाला एडजेक्टिव क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे आइए समझते हैं, मैंने बोला टॉल बॉय, मैंने क्या बोला, टॉल बॉय। तो एक बात बताओ, बॉय क्या है सर, नाउन, तो ये टॉल क्या बनेगा, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव के तो बहुत प्रकार हैं, है कि नहीं, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा एडजेक्टिव है कि नहीं। तो जरा सोचिए, क्या ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव को मैंने क्या बताया था, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को। तो क्या ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव है, नहीं है, यानी ये प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में मैंने क्या बताया था, WH वर्ड अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनेगा। तो क्या ये WH वर्ड है, नहीं है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी नहीं है। क्या ये संख्या है, नहीं है, तो बोलो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी नहीं होगा। क्या ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाला शब्द है, नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। क्या ये डेमोन्स्ट्रेट यानी दिखाने वाला का काम कर रहा है, नहीं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। क्या ये अधिकार दर्शाने का काम कर रहा, नहीं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। ये कर क्या रहा है भाई, इस बॉय के गुण को बता रहा है कि नहीं। तो जो गुण या दोष को बताएगा उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो बोलो टॉल क्या बनेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। टॉल, लॉन्ग, स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, ये सारे गुण है कि नहीं। बुरा है, बदमाश, गंदा, अच्छा, है कि नहीं, ये सारे गुण या दोष हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कल हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वहां पे देखेंगे। कल का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एडजेक्टिव के सारे पार्ट्स को एक बार देख ले। कल मैं इसका विशेष चर्च करूंगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इसे इम्प्रूव करने के प्रयास करूंगा। धन्यवाद।